बिहार का सीएम कैसा हो? जातीय जनगणना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके समर्थन में हूँ। समर्थन में है। चलिए, ये थे चिराग पासवान। जब हमने सवाल किया जातीय जनगणना को लेकर तो उन्होंने कहा कि मैं जातीय जनगणना के समर्थन में हूँ। तो चिराग पासवान आए हैं, चिराग पासवान जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, हम लोगों ने सारे मुद्दों को उनके सामने रखा। सबसे तो पहले हम लोग प्रायोरिटी सरकार के सामने अपने मुद्दों को रख रहे हैं, लेकिन जो भी तो कई महीने से रख रहे हैं, कई महीनों नहीं, कई सालों से रख रहे हैं। से ही हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और परीक्षा दी, हम लोग मेरिट में आए। तो सरकार से ही हम लोग पहले डिमांड कर रहे हैं, चूँकि सरकार को ही हमारे डिमांड को फुलफिल करना है। लेकिन चूँकि सरकार नहीं सुन रही है, तो जो हमारे दर्द को समझ रहे हैं, जो आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनसे भी हम अपनी समस्या बता रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम अपने तरफ से पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे कि आपकी मांगे को रखा जाए। आपकी मांगे जायज़ है। जायज़ इसलिए है कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन का काफ़ी अभाव है। आप मीडिया वाले भाई ही जब विद्यालयों में जाते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं, तो आप उस शिक्षकों की स्थिति और विद्यालय की स्थिति, भली बात आपके माध्यम से तो हमें पता चलता है, लेकिन पत्रकारों को भी पीट दिया जाता है। हाँ, यही बात मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था कि आपको तो विद्यालय में घुसने की अनुमति नहीं है। डर लगता है। क्यों नहीं, ये समझिए। जब आप वहाँ जाएंगे तो उनकी क्वालिटी एक्सपोज हो जाएगी, मतलब एजुकेशन की क्वालिटी एक्सपोज होगी। तो चूंकि उन्होंने ही, मतलब वर्तमान सरकार ने पिछले 17 सालों से उस प्रोसेस को अपनाते आई है, जिससे कि अयोग्य शिक्षक बहाल हुए हैं लाखों की संख्या में। योग्य नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम बैक जा करके तो नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब जगे तभी सवेरा। तो कम से कम अब से तो आप योग्य शिक्षकों को बहाल करो। जागेंगे तब ना। एकेडमिक पे शिक्षा मंत्री जागेंगे तब ना। शिक्षा मुख्यमंत्री जागेंगे तब। शिक्षा मंत्री को हम लोग जगा देंगे। अनिल जी, पंडित जी आज बन गए, आप का है? बिहार में जो भी नीति के निर्माता हैं, उनके लिए हवन के माध्यम से हमने अपने भगवान से प्रार्थना किया है कि हे भगवान, हमारे नीति निर्माताओं को सुबुद्धि दें कि बिहार में मेरिट के आधार पर शिक्षकों की बहाली किया जाए, STET मार्क्स पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली किया जाए, एकेडमिक बेस पे बहाली ना किया जाए। सोनू का एग्जाम्पल देखा ना, सोनुआ का मास्टर जिसको एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता था, हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता था, वो एकेडमिक का प्रोडक्ट है। क्या वैसे शिक्षक को नियुक्त करके अब बिहार के बच्चे को मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहते हैं? आप मानसिक रूप से विकलांग नहीं बनने देंगे। हम बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में मेरिट शिक्षक की नियुक्ति हो और STET मार्क्स पर बहाली का प्रावधान हो। अच्छा, एक बात बताइए, कहिए। पूरे देश में जब सब जगह प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली होती है, तो क्या बिहार ने पाप किया है कि एकेडमिक बेस पे बहाली होगा? तो पाप किया है क्या बिहार? पाप किया है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, पाप आपको क्या लगता है? यहाँ एकेडमिक की क्या हाल है? नहीं पता। BA BSc के मार्क्स 15 दिन पहले ही क्वेश्चन आओ। ये सवाल तो आपको मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए, तो शिक्षा मंत्री से बात करेंगे तब ना। मुख्यमंत्री जी के किसी की हैसियत है? जनता दरबार में 1 साल से मैं प्रश्न लगा करके बैठा हूँ, वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। STET के नाम पर क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। क्या करूँ मैं? मेरे सामने अब एक ही विकल्प बच गया है, इसी धरती पे प्राण त्याग देंगे लेकिन इस धरती से नहीं उठेंगे। ये जो हम जो पढ़ रहे हैं कि पूजा पाठ का रूप धारण, मैं अपने भगवान के भक्ति में आज लीन था और मैं भगवान से ये प्रार्थना करने के लिए ऐसा किया हूँ कि हे भगवान, मेरे नीति निर्माताओं को सुबुद्धि दें और वो हमारे लिए अच्छे नीति का निर्माण करें। एक बात बताता हूँ जी, जब कोई नीति का निर्माता नीति बनाता है ना, तो जिंदा तो छोड़िए, मुर्दा तो छोड़िए, गर्भ में पल रहा बच्चा भी उस नीति से प्रभावित होता है। सही बात। एक ऐसा नीति जिसमें अनपढ़, जाहिल और बददिमाग शिक्षक बनेगा, ये नीति गलत नीति है। पूरे बिहार के बच्चे मानसिक रूप से विकलांग बन जाएंगे। हम यही तो चाह रहे हैं कि एक अच्छा मेरिट वाला टीचर आए, STET मार्क्स पर बहाली का प्रावधान हो। चलिए, तो जगा देंगे। चलिए, पत्रकार जब भी सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो जो अयोग्य टीचर होते हैं, ये आपके शब्द को हम दोहरा रहे हैं, वो पत्रकारों को भी पीट देते हैं। कल हो के आप भी किसी स्कूल में शिक्षक होंगे और हम जाएंगे, पीटिएगा कि हमारे सवालों का जवाब दीजिएगा। जी, आपको पहले बात बता दूं कि अभी आपको बैन हुआ है किसी सरकारी विद्यालय में नहीं जाने के लिए। क्योंकि अभी का जो मामला ये है कि आप जाइएगा, 2-4 क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, उनको आएगा नहीं, बिहार सरकार का पूरा विकास का पोल खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा, शिक्षा लेकर हो जाएगा। जैसे सोनुआ किया। आप लोग भी कभी कभी करते ही रहते हैं, लेकिन आपने पूछा कि क्या हम लोग जाएंगे तो क्या आपको भगा दीजिएगा आप लोग भी? अरे भैया, आपको जाएंगे तो आप बुलाएंगे, आपको नहीं, पहले हम आप ही को बुलाएंगे। आप
आइए आइए, आप वहाँ हमसे सवाल पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। ये जवाब जो है ना, बिहार का सीना चौड़ा हो जाएगा जब एक मेरिट वाला शिक्षक जवाब देगा और पत्रकार बंधु संतुष्ट होंगे। हमको भी कुछ नहीं बुझाएगा तो आप सही करिएगा। जरूर, अरे आप पत्रकार हैं, सब लोगों को सब कुछ तो नहीं बुझा सकते ना, बात सही बात है। लेकिन जो शिक्षक है वो जो है कि अपने विषय में पारंगत होते हैं, वो उनको तो जरूर अपने विषय में, जैसे पत्रकारिता आपको तो वैसे हम भी शिक्षक है तो अपने सब्जेक्ट तो बता ही सकते हैं, अगर नहीं बताते हैं तो फिर ये शर्म से बिहार का सर झुक जाएगा ना। और हम लोग मेरिट वाले शिक्षक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम आपको संतुष्ट ना करें। हम आपको संतुष्ट कर देंगे और बिहार सरकार का सीना चौड़ा कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग को जाने दें, हम लोग तब ना। तक में कुछ जीएनएम के छात्र हैं, हम उनसे तो ये देखिए स्टेट के अभ्यर्थी थे और चिराग पासवान को इनका समर्थन मिला है और ऐसे में ये आज इन्होंने हवन भी किया और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने को कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से सरकार इनकी बात को सुन ले। तो अब तक के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन और कैमरे के पीछे हर पल साथ देने वाले केशव हैं और मेरा नाम अमान है।